आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार साथियों, मैं साक्षी गौतम और आज हम बात करेंगे सैनिटाइज़र पर। सैनिटाइज़र शरीर की त्वचा पर सकारात्मक कम नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा डाल रही है, इसलिए हमने सैनिटाइज़र पर बात करने की कोशिश की है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी एवं मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉक्टर जुगल किशोर जी से। डॉक्टर साहब, वर्तमान में सैनिटाइज़र का बाज़ार गर्म होता जा रहा है। आखिर यह किन किन तत्वों के मिश्रण से सैनिटाइज़र कंपनियां बना रही हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है। जब से कोरोना महामारी हमारे विश्व में आई है, तब से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स बताया गया वो हाथ धोना पानी के साथ और साबुन के साथ में। अगर आपके पास में साबुन या पानी का जुगाड़ हर जगह नहीं है तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और मास्क लगाना। सैनिटाइज़र को इसलिए अच्छा माना गया क्योंकि उसमें केमिकल है, और केमिकल जब हाथों में या कहीं भी लगता है तो व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी वायरस को मार सकता है, किसी भी जीवाणु को मार सकता है। तो इसलिए लोगों ने उस पर ज़्यादा फोकस किया। और ये एक मार्केट का दस्तूर भी है कि जब कभी इस तरह की महामारी आती है तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं बचाव के लिए, जो कि हो सकता है कि वो इतने कारगर सिद्ध ना हो। बिल्कुल सही बात है कि आज मार्केट में हज़ारों तरह के सैनिटाइज़र्स अवेलेबल हैं, और सैनिटाइज़र का जो मुख्य प्रयोग है वो इसलिए किया जाता है कि जब आप उसको किसी भी सरफेस पे लगाते हैं, जैसे हाथ पे लगाते हैं या और किसी शरीर के जगह पर लगाते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई भी वायरस है तो वो उसके ऊपर वायरस के ऊपर एक लिपिड फिल्म होती है, लिपिड की वॉल होती है, उसको वो डिज़ोल्व कर देता है। जैसे ही डिज़ोल्व होता है अल्कोहल का बेस, वो वायरस ख़त्म हो जाता है। तो जितने भी सैनिटाइज़र हैं ज़्यादातर वो अल्कोहल बेस्ड हैं या फिर वो नॉन अल्कोहल हैं। मेनली अल्कोहल का काम है कि वो किसी भी वायरस की जो उसका जो कवर है उसको ख़त्म कर दे या उसको डिज़ोल्व कर दे। लेकिन ये नहीं कि अल्कोहल अगर वो सिर्फ 4% या 20% या 40% है तो वो काम करेगी। उसके लिए भी ये देखा गया है कि अगर वो 60% से ऊपर है तो तभी वो कामयाब होगी। और अल्कोहल के कई प्रकार हैं, जैसे कि इथेनॉल और आइसोप्रोपाइल और अमीनो मिथाइल प्रोपेनॉल, ये सब कम्बिनेशन में जो मिलते हैं सैनिटाइज़र वो हैं। लेकिन देखा गया कि अगर सिर्फ अल्कोहल हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी उड़ जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ ज़्यादा मात्रा में लगानी पड़ती है। तो उसके लिए फिर मार्केट में ऐसे पदार्थ आए जिसमें ग्लिसरीन मिलाया गया, या फिर लोगों को लगा कि अगर हम कोई और दूसरे पदार्थों को मिलाकर, तत्वों को मिलाकर हम सैनिटाइज़र बना सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि उसमें एलोवेरा एक जो माना जाता है कि बहुत ही सेफ़ है, या फिर हल्दी है, फिर नीम है, या फिर और दूसरे पदार्थ है। उसमें खुशबू लाने के लिए फ्रेगरेंस है, या फिर रोज़ का वाटर है, वो काफ़ी इस्तेमाल हुए। लेकिन इन सब का जो कंटेंट है वो उस सैनिटाइज़र को या तो वो ऐसा बना देता है कि वो अट्रैक्टिव हो, या उसमें स्मेल आती है तो आपको ऐसा लगता है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और यही कारण है कि वो आज की तारीख में इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उन्हें लगता है कि हम सेफ़ हैं। लेकिन कोई भी सैनिटाइज़र सेफ़ नहीं होता। अगर हम बार बार अल्कोहल या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं अपने हाथों पर या शरीर पर, तो डेफिनेटली उसका अलग प्रभाव पड़ता है, और उससे आपके स्किन पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, हाथों की त्वचा खराब हो सकती है।
डॉक्टर साहब, बच्चों के खिलौनों को सैनिटाइज करना कहाँ तक उचित होगा? ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग ओवर प्रोटेक्टिव एटीट्यूड की वजह से वो कोशिश करते हैं कि वो बच्चों की हर चीज़ को सैनिटाइज करें। जब वो ऐसे करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल लगा रहता है और बच्चा जब उसे छूता है या उसको अपने मुंह में ले लेता है या फिर वो इस्तेमाल करता है तो वो सैनिटाइज़र उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ाता है, उसके शरीर में जाता है। तो ये मानना कि सैनिटाइज़र हम उसके खिलौनों में या कोई भी जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही सेफ़ है, ऐसा नहीं है। ये भी देखा गया जो अभी हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं अपने टॉक्सिसिटी को लेकर। ये देखा गया कि बच्चे उसको पी लेते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, माँ बाप उसको यूज़ करने के बाद में वहीं छोड़ देते हैं। अब बच्चा छोटा है, वो उसको स्मेल आती है तो वो उसको पी लेता है, खा जाता है उसको, तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इस तरह के मामले इन दिनों में बहुत बढ़ गए। तो ये देखना चाहिए कि वो इसी वजह से है क्योंकि माँ बाप को पता नहीं है कि ये खतरनाक चीज़ है। आपको ऐसे इंस्टेंस भी मिलेंगे कि आपने अपनी कार में रखा हुआ है और किसी वजह से उसके फ्यूम्स कार के अंदर होते हैं और कोई भी अगर ज्वलनशील चीज़ अगर सामने आती है तो इमीडिएटली उसमें आग लग जाती है। वही केस बच्चों के साथ में होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि ये जो सैनिटाइज़र है या तो हाथ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इमीडिएटली अगर किसी भी ऐसी जगह पर जाएंगे या उसको आग आग लग सकती है। तो इस तरह के मामले बहुत आए हैं। एक ये भी देखा गया कि सैनिटाइज़र्स को ज़्यादातर ना केवल सिर्फ हाथ पर इस्तेमाल करते हैं लोग, हर जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिटाइज़र को, हर वस्तु को यूज़ करने से पहले यूज़ कर रहे हैं। सब्जियों और वस्तुओं को भी लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि सब्जी हैं, फल हैं, उनके ऊपर भी लोगों को मैंने देखा है कि वो इस्तेमाल करते हैं और ये उनका जो नेचर है, उनका जो फल या सब्जी है उसका नेचर है वो ख़राब हो जाता है या बिगड़ जाता है, बिगड़ सकता है और वो इस लायक भी नहीं होती कि वो खा सके। तो ये ओवर रिएक्शन है समाज में लोगों का, जो हम इस सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करके अपने ही लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहे कि वो कम से कम इस्तेमाल करें या फिर ऐसी जगह पर ही इस्तेमाल करें जहाँ पर आपके पास में पानी या साबुन नहीं है। अदरवाइज़ इसको इतना इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो 13 साल से या 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल करना चाहिए और बड़ा टेम्पटिंग होता है कि वो इसको पी लें या इसको ज़्यादा करें। लोगों को देखा गया कि क्योंकि इसमें 60-70% अल्कोहल होती है तो ऐसा लगता है कि जिनको शराब नहीं मिली उन्होंने इसको शराब समझ के पी लिया और उनको पॉइजनिंग हो गई। तो ये कहना चाहिए कि ये एक ऐसी समस्या बन गया और बनता जा रहा है कि लोगों को इससे छुटकारा दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर में। कोरोना तो चला जाएगा लेकिन लोग सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके अपने को हानि पहुंचा सकते हैं क्योंकि जितना आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उतना ही परेशानी होती है और अननेसेसरी हम चारों तरफ अपने केमिकल यूज़ करते हैं और मार्केट में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो शायद सक्षम भी ना हो या वो कारगर सिद्ध नहीं हैं क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर अल्कोहल की मात्रा चाहिए तभी वो ठीक से रहेगा और उसका जो एप्लीकेशन है वो ठीक होना चाहिए तभी वो ठीक होगा और वो एक अप्रूव्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बनाए तो वो ठीक होगा। जैसे कि मानना कि हम अपने ऑर्गेनिक चीज़ों से चीज़ें बना के और सोच रहे हैं कि शायद हम ऐसे सैनिटाइज़र से हम उससे निजात पा लेंगे
वायरस से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये बढ़ती हुई समस्या है और लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। हमारी यही गुजारिश है सभी से कि कम से कम वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जब अगर वो करते हैं तो बच्चों को ख़ास तौर से बहुत दूर रखें और अपनी निगरानी में इस्तेमाल करें, ना कि वो इसको इधर उधर ऐसे ही छोड़ दें। मेरा यही कहना। थैंक यू वेरी मच।